नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अब आज आपको दे रही हूँ मधुश्रवा तीज का वीडियो, जिसको श्रवण गौरी पूजन भी बोलते हैं और हरियाली तीज भी बोलते हैं। ये जो मधुश्रवा तीज होती है, ये सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तीज में मनाई जाती है और इसी दिन के ठीक एक महीना बाद भादव महीने की कृष्ण पक्ष की जो तीज होती है, जो हम सभी करते हैं, उसको बोलते हैं हरतालिका तीज। वो ठीक एक महीने बाद पड़ती है। पर ये मधुश्रवा तीज, हरियाली तीज और श्रवण गौरी पूजन, ये सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को मनाई जाती है। ये दोनों तीज, भादव महीने की शुक्ल पक्ष की और सावन महीने की शुक्ल पक्ष की, दोनों तीज के देवता एक ही होते हैं, पूजा एक जैसे होती है, व्रत एक जैसे होता है। लेकिन इस व्रत का एक और खासियत है कि इस व्रत को बहुत उत्साह से, यानी इसको उत्साह पूजा भी बोलते हैं। जैसे कि तीज का जो व्रत है वो अत्यंत कठिन होता है कि मतलब कि जैसे कि तीज का व्रत भादव महीने की तीज मनाया जाता है, तो दूज के रात से ही संयम नियम का पालन किया जाता है और तीज का पूरा दिन पूरा रात फिर चतुर्थी को पालन किया जाता है। और इस तीज में, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में रहते थे, जो सिंधी लोग रहते थे, वो बोलते थे कि हम लोग मतलब पूरा जो भोग बनता है, प्रसाद बनता है, वो सभी भोग प्रसाद को गौरी पूजन में यानी कि रात को चढ़ा के और हम सभी वो जो भोग प्रसाद होता है वो खा लेते हैं। और बहुत सारे लोग इस व्रत को वैसे ही रहते हैं जैसे तीज का व्रत रहा जाता है, निर्जला, एकदम से निराहार। इस व्रत की और भी विशेषता है, इस व्रत में सभी, जैसे कि तमाम व्रतों का रहता है ना, रंग से संबंधित, तो इस व्रत में हरे रंग का ज़्यादा मतलब उत्साह पूजा में मनाया जाता है। ये मधुश्रवा तीज, जिसको हरियाली तीज और श्रवण गौरी पूजन क्यों कहा जाता है और कब है, ये भी बताती हूँ। तो ये मधुश्रवा तीज है 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को। ये श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तीज है। श्रवण गौरी पूजन, सोने की गौरी बना के, भरहुई रहें गौरी, उनका पूजन, भले छोटी सी रहें, उनका पूजन होता है। सोना काफ़ी कॉस्टली है इस समय। तो हल्दी की गांठ या हल्दी की गौरी बना के और पान पर आसन लगा के बैठा के और उनका विधिवत पूजा किया जाता है। जिनका विवाह हुआ है वो भी इस पूजन को करती हैं। विशेषकर अगर इस पूजन को 3 वर्षों तक निर्जला कर लिया जाए तो अति शुभ माना गया है। उसके बाद उत्सव पूजा या उत्साह पूजा कहा जाता है कि इसमें मतलब हरी साड़ियाँ और जो मतलब सूट पहनते हैं वो सूट, या लहंगा पहनते हैं तो लहंगा, चुनरी, जो भी हरे रंग का वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, फिर मेहंदी लगाएंगे। और इसी दिन झूला पर्व भी मनाया जाता है, यानी इसी दिन सावन महीने की शुक्ल पक्ष की जो तीज है, मधुश्रवा तीज, इसी दिन से झूला डाल के, और ये पूरा वो एक महीने तक झूला उत्सव चलता है। जो भादों की तीज होती है तब तक झूला उत्सव चलता है। इस झूला को ध्यान देना चाहिए कि देव वृक्ष में न डालें। एक तो पीपल, दूसरे बरगद, वैसे देव वृक्ष नीम भी है, पर नीम काफ़ी शीतलता प्रदान करते हैं। नीम में झूला डाल सकते हैं, डालते हैं। आम है, महुआ है, नीम है, ये जो मजबूत पेड़ हैं इसमें झूला डाल सकते हैं। झूला उत्सव यानी इस दिन जितनी भी सुहागिनें हैं झूला झूलती हैं, सावन पर्व के गीत गाती हैं, शिव पार्वती के सुंदर सुंदर से भजन गाती हैं। और इस व्रत को मायके से शुरू किया जाता है। किसी भी व्रत को मायके से शुरू किया जाता है। किसी कारणवश अगर मायके में व्रत करता, जो पहली बार व्रत कर रहे हैं वो नहीं है, ससुराल में है किसी भी कारण, तो वो जो बच्ची है, वधू है जिस घर की, या बेटी है जिस घर की, अगर वो ससुराल में है तो मायके से तीज आएगी, ये नियम है। अब अगर वो मायके में है तो ससुराल से तीज जाएगी। ये पहली बार का नियम है। पहली बार बेटियां मायके में ही रह के पूजा को उठाती हैं और ससुराल से तीज जाता है। तीज जाना क्या होता है, जैसे हम लोग के हड़तालिका में आता है और जो ये तीज करते हैं उनको इस तीज में आता है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रश्न भी किए हैं, भक्त महिला लोग, कि क्या हम हरियाली तीज करते हैं तो हड़तालिका तीज भी कर सकते हैं या नहीं।
तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक महीना में 2 तीज पड़ता है। इसीलिए लोग बोल देते हैं चलो भाई कठिन व्रत है, निर्जला व्रत रहा जाता है, तो ना करें, लेकिन आप बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन जो मधुसवार तीज है इसको 3 वर्षों तक निर्जला ही करना चाहिए। फिर इसका छोटा सा उद्यापन करके फिर उत्सव पूजा, यानी जैसे आप लोग बताते हो ना, कई लोग कमेंट करते हैं कि हम दिन भर मतलब कुछ न कुछ खा के जरूर रहते हैं, पूरा निर्जला नहीं रहते सभी लोग, और रात को पूरा पकवान खा लेते हैं। अब बहुत सारे लोग निर्जला भी रहते हैं, अपनी अपनी मान्यता है। जैसे हम लोग तो तीज को निर्जला ही रहते हैं। तो जैसे आप मायके में हैं तो ससुराल में तीज क्या है, बोलते हैं तीज क्या होता है और क्या आता है। तीज वो है जैसे कि आप हरे रंग का जो वस्त्र पहनोगे, जो वस्त्र पहन के पूजा करोगे, वो ससुराल से जाएगा, या मायके में, ससुराल में हो तो मायके से आएगा। जैसे मैं एक वीडियो बनाई हूँ, आप लोगों को याद होगा कि दूसरे का वस्त्र पहन के पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन ससुराल या मायके वाले दूसरे नहीं हैं, ये दोनों अपने ही हैं। और इन्हीं का, जैसे कि बेटे का विवाह होता है, पुत्री का विवाह होता है, जब भांजी का, तो मामा के यहाँ से पियरी आती है। क्यों? वो तो दूसरे हैं। लेकिन नहीं, वो दूसरे नहीं हैं, वो अपने ही हैं। मामा की पियरी से भांजी का विवाह होता है, मामा के कपड़े से भांजा का जो वो बरुआ का वो होता है। क्यों होता है? कि वो एक ही हैं, और इनके शुभता के बिना कार्य आगे शुभ कार्य बढ़ ही नहीं सकता है। आप गृह प्रवेश कर रहे हो तो जो गृह प्रवेश करता है वो कहाँ का कपड़ा पहनता है? वो जो स्त्री है कहाँ के? मायके से कपड़ा आता है। क्यों? क्योंकि ये संपन्नता का एक बहुत बड़ा पहचान है कि ये दोनों परिवार एक ही हैं। इसलिए तो आपको क्या जाएगा? हरा वस्त्र, जो वस्त्र आप पहनते हो, साड़ी या लहंगा या सूट, हरा रंग का वस्त्र, उसी हरे कलर की चूड़ी, मेहंदी, पूरा श्रृंगार का सामान, जो पूजा में सामान लगता है वो सभी, यानी कि फल, मिठाई, कुछ पैसा भी। जैसे कि आप मायके में हो तो मायके में, ससुराल में हो तो ससुराल में। अगर मायके में आप हो तो आपकी माँ, चाची, ताई, भाभियाँ, बहनें, बुआ, जो भी वहाँ उपस्थित हैं, मायके वालों से बोल दो कि ये सभी लोग हैं, इन सभी लोगों के लिए कपड़ा अगर नहीं हो पा रहा है तो चलो ठीक है, हमारे लिए कपड़ा लाओ, ज़्यादा है तो ननद और सास के लिए ला दो। लेकिन इन सभी के लिए कुछ न कुछ श्रृंगार की चीज़ें, और एक एक डिब्बे में, पहली बार जब व्रत उठा रहे हो तब एक एक डिब्बे में एक एक पाव मिठाई, और 151 या 51 रुपया रख के सभी को देकर पहली बार पाँव छू लो। और पहला बायन, इसको बायना बांटना बोलते हैं। पहला जो बायना होता है तो वो माँ को, जैसे आप पहली बार, जब मैं बोल रही हूँ कि पहली बार आप मायके में उठाओगे इस पूजा को, तो एक तो कपड़ा लड़की का रहेगा और एक मतलब माँ का रहेगा। माँ को यहाँ से जाएगा समधियाने से कपड़ा, वो पुत्री चढ़ाएगी पार्वती मैया को और माँ को देकर और पाँव छुएगी। जैसे सास को देकर पाँव छूते हैं वैसे माँ को देकर पहली बार पाँव छुएगी, तो माँ सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देंगी। अगर बेटी जो है, बेटी अगर है तो ससुराल में बहू कहाएगी, मायके में है तो बेटी कहाएगी। आप कहीं भी हो, पहले व्रत में, जैसे कि करवा चौथ वगैरह व्रत रहते हैं, कोई भी व्रत, पहला व्रत करें तो पति भी कुछ उपहार अपनी पत्नी को देते हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो, मोबाइल हो, आजकल जो भी पसंद करें, लेकिन आभूषण ही दे, भले पायल ही हो, मोबाइल तो सब ऐसे टिटिम्मा वाले चीज़ें हैं। कुछ आभूषण या वस्त्र या जो भी, लेकिन आजकल मोबाइल ही पसंद करते हैं। जो भी हो, आपको पसंद हो तो आप पति से बोल दो कि हमको ये उपहार चाहिए। कभी कभी तो सरप्राइज वाला उपहार देते हैं कि आपको पसंद भी नहीं आया, वो ले आकर रख दिए, आप एक कोने में रख दिए, जो आपको पसंद है वो उपहार पति दें। पहली बार जिस क्षेत्र में मधुश्रवा तीज होता है उसका विधि विधान सभी कुछ जाने। शिव और पार्वती जी का विशेष पूजन, बेल पत्र, समी पुष्प, सभी चीज़ों को चढ़ाया जाता है। जैसे बताइए कि सोने की गौरी या हल्दी की गौरी बना के, और मिट्टी के शिवलिंग, क्योंकि सावन महीने में मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा करना अति शुभ माना गया है। मिट्टी का शिवलिंग सुपारी में गणेश जी बना के विधिवत एक चौकी पर बैठा के कलश रख के दीप प्रज्वलित करके विधिवत पूजन करते हैं और हरियाली तीज की कथा सुनते हैं। कोई एक महिला कथा पढ़ती है, बाकी सभी लोग अक्षत और फूल लेकर सुनते हैं। फिर इस व्रत को जागरण करके भी भजन कीर्तन सभी गा के करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। जैसे मैं दान बताई, तो इन सभी जो सुहाग के पर्व के जो दान होते हैं वो अपने ही घर में दिए जाते हैं।
अगर ऐसे तमाम होते, तमाम लोग बोलते हमारे घर में कोई नहीं, हम परदेश में हैं, हम अकेले हैं, तो हम कहाँ दान करें। तब मैं बोलती हूँ ऐसे समय में कि आपके आसपास में कोई वरिष्ठ सुहागन महिला हो, यानी उम्र दराज सुहागन महिला हो, तो उनको देकर आप पाँव छू लो। वो भी नहीं है, बोलेंगे भाई हम तो नए नए आए, हम तो किसी को जानते ही नहीं, कोई लेगा ही नहीं। ऐसे में आप मंदिर चले जाइए। किस मंदिर? शक्तिपीठ, गौरी मंदिर, दुर्गा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, कहीं भी चले जाइए। वहाँ पर ये श्रृंगार, पहली बार व्रत में श्रृंगार के कुछ सामान, कुछ कपड़े, कुछ दक्षिणा, कुछ फल, कुछ मिठाइयाँ। वहाँ में अगर मंदिर में कोई वरिष्ठ महिला है पुजारन, तो उनको, और नहीं तो मंदिर में माता सबसे बड़ी वरिष्ठ महिला हैं, युगों युगों से वो वरिष्ठ ही हैं, तो उनको देकर आशीर्वाद आप ले सकती हैं। लेकिन जो घर की महिलाएं हैं, इनको देकर आशीर्वाद लेना बहुत फलित होता है। अगर ये सब ना हो पाए तब मंदिर आप जाइए। लेकिन किसी भी व्रत में सुबह के समय पहले पहर में मंदिर जाना ही चाहिए। अब जैसे कि आपको मैं दान देने के लिए बोली, तो दान आप सुबह नहीं दोगे। सुबह किस बात का दान दोगे? दान आप तब दोगे जब विधिवत आप अपने चौकी बेदी जो बना है भगवान का, वहाँ पूजा करोगे, पाठ करोगे, संकल्प करोगे, देवी को चढ़ाओगे पहले, उसके बाद दान करने लायक वो चीजें बनेंगी। अब सुबह की पूजा में सिर्फ देव से आप अनुमति लेने जाते हो, क्योंकि वहाँ विधिवत पूजा तो कर ही नहीं पाते। मंदिरों का हालत ऐसा है कि आप मंदिर के अंदर पांव रखे नहीं कि वो दूसरे रास्ते से निकाल देते हैं। सिर्फ मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए, देव से आप आराधना करके अनुमति लो कि हे देवी, आज हम आपके इस व्रत को धारण कर रही हूँ, तो आप हमें इतना शक्ति दें कि काम, क्रोध, लोभ, निद्रा, इन सभी चीज़ों से परे रहूँ, निर्विघ्न हमारा व्रत पूरा हो जाए। प्रणाम करके चले आओ। अगर बैठने का स्थान हो थोड़ा बैठ जाओ। तो घर में जब आप विधिवत पूजा करेंगे, देवी को सभी चीज़ें चढ़ाएंगी, तो वो दान के लायक बनेगा। फिर दान देकर आप चरण स्पर्श कर लेंगे। अब नहीं कि सुबह ही जाके मंदिर में आप देकर चले आए। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे घर में जगह ही नहीं है पूजा करने का, तो मैं क्या करूं? तो क्या मैं सुबह ही जाके मंदिर में देकर चले आऊं? अब विकल्प में तो कुछ भी आदमी बोलेगा कि हाँ भाई, अगर ऐसा नहीं है, आपके घर में कोई दान लेने के लिए नहीं है, तो ठीक है, आप सुबह ही जाके मंदिर में देवी जी को चढ़ा के चले जाओ। देवी जी के जो वहाँ सेवक रहेंगे वो ले लेंगे। कई लोग हमको प्रश्न करते हैं कि हमारे मायके में अगर मैं हूँ तो ससुराल वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ तीज नहीं जाती है, और अगर ससुराल में है तो मायके में बोलते हैं कि हमारे यहाँ तीज नहीं मनाते हैं। कई बार बोलते हैं कि न देना पड़े इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या है, जैसे कि आपके यहाँ कोई व्रत नहीं हो रहा, न सहता हो, यानी उस दिन कोई दुर्घटना हुआ हो, तब तो ठीक है। लेकिन ना होता हो, और अगर किसी के यहाँ होता है, उसके यहाँ शुभ है, अब आपके यहाँ भी होता ही नहीं है, शुभ है, तो ऐसे में क्या करो, आप बोलोगे ठीक है, और बहू के यहाँ हो रहा है मायके में, तो हम भेज दे रहे हैं। आप ये मत कहिए कि हम नहीं भेजते। हाँ, अगर नहीं सहता है तो बोलते हैं भाई हमारे यहाँ नहीं सहता, तो बहू को खुद ही मना कर देना चाहिए कि आप व्रत ही मत रहो। तो आप देने लेने के उससे बचने के लिए ये कहना कि हमारे यहाँ नहीं होता, आप चीज़ों को न भिजवाओ, ये गलत बात है। मायके में बहू रहे तो मायके में भिजवा दो, ससुराल में बेटी रहे तो मायके वाले ससुराल लाएं। जो भी सामान जो भी आपसे बन पड़े, भगवान शिव जी के लिए जैसे धतूर है, मंदार है, जो भगवान को चढ़ता है, और आंकड़े की रुई है, दूध है अभिषेक करने के लिए, तमाम चीज़ें, पंचामृत है, जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आप भगवान को चढ़ा के, गंगा जल है पूजा में शामिल करके, शिव जी को प्रसन्न करके अपने सुहाग, स्वास्थ्य के लिए और सौभाग्य के लिए इस तीज पर आप कामना कर सकती हैं। तो चलिए, आपको मैं मृतसवा हरियाली तीज के बारे में विधिवत बताई हूँ। आगे के जो भी पर्व हैं, सभी पर्वों के वीडियो आगे मैं आपको देती रहूँगी। तो आप सभी सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।